रवाना हो चुके हैं हम ऑस्ट्रिया के लिए। ऑस्ट्रिया से शायद फिर आगे स्विट्ज़रलैंड जाएं, बट नॉट येट श्योर। जर्मनी में बॉर्डर रीजन में रहने का यही फ़ायदा कि आप ऑन द स्पॉट प्लान बनाते हो कि आज कौन सी कंट्री में जाना है। सो लेट्स सी वेयर डू वी एंड अप टुडे। में एंटर हो चुके हैं। जर्मनी से ऑस्ट्रिया का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं अभी। और ये पहाड़ें जितनी भी, मतलब जर्मनी में ये जो बॉर्डर है लिंडाओ का, यहाँ पे जर्मनी वाली साइड पे माउंटेन्स नहीं है, माउंटेन्स ऑस्ट्रिया में ही है। सो जब आप पहाड़ों पे पहुँच गए तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ब्रेकेंस में पार्किंग ढूंढ के गाड़ी पार्क करके और अभी निकले हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने। ब्यूटीफुल प्लेस, जर्मनी से ज़्यादा सुंदर तो ये लगा, इवन कि स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा मेरे को सुंदर लग रहा है ये पहली झलक में ये कंट्री। हम यहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं वाले क्योंकि हम आज स्विट्ज़रलैंड की किसी और सिटी में जाने का प्लान कर रहे हैं, बट मेरे को ये ज़्यादा पसंद आ रहा है स्विट्ज़रलैंड से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिंक वाटर, यानी कि ये ड्रिंकिंग वाटर है, इस पानी को पिया जा सकता है ऑस्ट्रिया में। ये शायद पहाड़ों से आता होगा। अब हम पी के देखते हैं इसको, कैसा इसका टेस्ट है और कैसा, पर बिना हाथ धोए नहीं पीना। काल्ट। तो ये ड्रिंकिंग वाटर था, वो बिल्कुल एसिडिक नहीं था, पीने में सही लग रहा था। मेरे को लगता नहीं है कि इससे बंदा बीमार हो सकता है। ये गोरे जब हमारी कंट्री में आते हैं गंगा वगैरह का पानी पीते हैं, ये हफ्ते भर 2 हफ्ते बीमार रहते हैं। यहाँ का पानी मेरे को साफ़ लगा ऑलमोस्ट। हेलो, यहाँ पे ग्रिल कर रहे हैं लोग और सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हम आल्टस्टाड में आ चुके हैं, ओल्ड टाउन में, और इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे। जैसे ही बंदा यहाँ से नीचे जाता है तो नीचे जाते जाते यहाँ से मतलब पूरी ओल्ड सिटी देख सकता है। इसकी खूबसूरती के पीछे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही रीज़न है और वो है सफाई है, इसलिए सब कुछ अच्छा दिखता है। तो यार इंडिया को भी साफ़ रखा करो, इंडिया भी ऐसा ही दिखेगा। और अभी हम बोर्डन सी पे आ गए हैं। बोर्डन सी ये नहर है जो कि बॉर्डर है स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में। जो आप पीछे देख पा रहे हो इस डायरेक्शन में है जर्मनी, लिंडाओ, जहाँ से हम आए हैं, और इस डायरेक्शन में ऑस्ट्रिया का ही एक कोई और शहर। से एग्ज़िट करने के बाद हम इस जगह पे पहुंच गए हैं। और जब बात खाने पीने की आती है तो टर्किश खाना बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि प्राइस भी कम होता है थोड़ा कंपैरेटिवली, और देते भी काफ़ी कुछ हैं। बिकॉज़ ये टर्किश खाने की यही मेरे को अच्छी बात यहाँ पे लगती है कि वो भर के बीच में सामान ठूसते हैं, रज हो जाता है बंदे का। यहाँ पे आपको एक बंदे के
14 यूरो लगेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो आप सिर्फ अप की टिकट ले सकते हो, डाउन पैदल भी जा सकते हो। दैट्स ऑल्सो नॉट टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि नीचे जाना तो आसान ही है। ये बोडेनसी जिसका बॉर्डर स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ लगता है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से बाय शिप भी जा सकते हो, लाजमी नहीं है कि हमेशा बाय कार ही ट्रैवल करना है। अभी हमारा प्लान बना है यहाँ से सेंट मार्गरेट जाने का। वो भी एक छोटी सी सिटी है स्विट्ज़रलैंड में, एकदम बॉर्डर पे ही है, वो भी ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड के। बस गेड़ी, वैसे ही घूमने वाला कुछ खास वहाँ पे भी है नहीं, जैसे ये है वैसे ही है, बट स्टिल जाना है। या और अभी घुस चुके हैं सेंट मार्गरेट में, श्वाइस या और शायद अभी प्लान चेंज हो गया, सेंट गालन का बन गया, जो भी और अंदर है स्विट्ज़रलैंड में। लेट्स सी, अंधेरा कौन सा, यहाँ पे जल्दी होता है, 9-10 बजे तक घूमते रहो आराम से। सेंट गालन से भी हुआ है, वैसे ही गेड़ी, यही घूमना होता है इन लोगों का, जाना देखना शहर को और आ जाना वापस। वैसे ही गेड़ी मारी और सेंट गालन से अब वापस ऑस्ट्रिया की तरफ। हाँ, ना भी जाते तो क्या हो जाता, देखा ही है वहाँ पे, बट स्टिल। ये है राइन रिवर, राइन के इस तरफ स्विट्ज़रलैंड है और राइन के दूसरे तरफ ऑस्ट्रिया है। ये एक नेचुरल बॉर्डर है इन दो कंट्रीज में। और इनके झंडे भी कैसे हैं, 2-3 रंग होते हैं झंडे में, और कभी झंडा ऊपर नीचे मतलब हो जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है, बस। और अलग अलग कंट्रीज़ के ऐसे ऐसे झंडे हैं यहाँ पे। सुंदर है कंट्रीज़, लेकिन सारी एक जैसी लगती हैं देखने में। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में जब आप लिंडाउ से आते हो तो एक लंबी टनल है, तकरीबन 6-7 किलोमीटर की, जो ख़त्म होने पे ही नहीं आती। अभी हम उसी टनल से गुजर रहे हैं, और ये टनल से ही आप कंट्री क्रॉस कर जाते हो। मेरे ख्याल से ये अंडर वाटर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड नाउ वी आर इन द सेम टनल वेटिंग फॉर जर्मनी। मे बी vielleicht sind wir schon in Deutschland, oder? या और मे बी हम ऑलरेडी जर्मनी में हैं और बस बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं। बाहर आ चुके हैं अब फाइनली जर्मनी में वापस। अब यहाँ से फिर घर को हो जाएंगे रवाना और सो जाएंगे।